नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 के लिए जीके जीएस और बिहार जीके का कुछ सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हर प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से समझिएगा और जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे ताकि उसे याद करते चलिएगा। अगर आयोग इधर उधर से प्रश्न पूछेगा तो आराम से आप हैंडल करके प्रश्न को बना लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। और देखिए आपसे बताना चाहते हैं आप सभी के लिए लगातार अभी एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहे थे। तो जो भी बच्चे किसी भी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए थे जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए आप सभी। बेस्ट कंटेंट के साथ में आपसे को क्लास करवा रहे हैं। कैसे ज्वाइन करना है क्लास को, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, वहां से जाके आपसे डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा स्क्रीन पे शो कर रहा है सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन का नाम है, इसी को डाउनलोड करके आपसे भी रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी ऑफर भी चल रहा था, वो ऑफर अभी तक है, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि यूकेरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है। सबसे पहला कथन दिया हुआ है कि इसमें समस्त कोशिका अंग मौजूद होता है, बिल्कुल सही है। इनमें राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बिल्कुल सही है, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें रिक्तिकाएं उपस्थित नहीं होती, ये गलत है, उपस्थित होती है। इनमें 80 इस प्रकार का राइबोसोम होता है, ये भी सही है आपका। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या है आपका गलत है, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके अवरोध कार्य करती है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, शरीर के रक्त क्षति के विरोध कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो हर क्वेश्चन के लिए हम 5 से 6 सेकंड का आपको समय देंगे। इतने समय में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट करके बताना है, बिल्कुल टेस्ट के तौर पर लेके चलिएगा। फलों का मधुर या मीठा स्वाद जो होता है ये फ्रुक्टोज के कारण होता है, तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। फ्रुक्टोज जो है ये सबसे मीठी शर्करा होता है जो प्राकृतिक में पाया जाता है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है, माल्टोज अनाज में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया। चलिए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी होगा, 1935 में अस्वीकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का आंसर कीजिएगा आप सभी। समुद्री मार्ग से विश्व का भ्रमण सबसे पहले किसने किया, तो ये मैगलन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया था। चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न में से कौन है। राइट आंसर होगा रेडियो फास्फोरस, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, रेडियो फास्फोरस। अगला क्वेश्चन देखिए कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसे हम सभी रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे। चलिए क्वेश्चन में 8 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन में ए, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे, ध्यान दीजिएगा। देखिए संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। इसमें कुल सदस्य की संख्या 389 था, जिसमें कि ब्रिटिश प्रांत से 296 सदस्य था और देसी रियासत से 93 सदस्य था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन रिट निजी स्वतंत्रता का अधिकार से है। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत आपका जो है कि सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रेट जारी करता है और आपका मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो बंदी पर्ची अक्षीकरण बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो बंदी पर्ची अक्षीकरण बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो भी ऑप्शन में ए टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों नहीं, राज्यसभा कर लीजिएगा आप सभी। कुल 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, ए राइट आंसर होगा। कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान में जो विख्यात
जाता है उसी को। एंग्लो इंडियन सदस्य पहले लोकसभा में 2 चुना जाता था, जो अब नहीं चुना जाता है। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। तो भारतीय संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 118 का क्लाउड 4 जो है ये आपका संयुक्त सत्र की अध्यक्षता के बारे में बताता है। वही अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों में अगर मतभेद होता है तो इसके लिए जो है कि संयुक्त सत्र बुला सकता है। याद रखिएगा आप सभी, यानी कि संयुक्त अधिवेशन। वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? राइट आंसर होगा वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है। ये तो बोल सकता है पर मत नहीं दे सकता। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। चलिए क्वेश्चन में 13 का आंसर कीजिएगा, आप सभी स्क्रीन पे हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा किया गया था। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख के आपको पता चला होगा किस लेवल का क्वेश्चन लिया गया। बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारा प्रश्न रखे हम, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी तो कि भारत की महालेखाकार एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए दार्शनिक मार्गदर्शन एवं मित्र के रूप में कार्य करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी लोक लेखा समिति के लिए। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? देखिए कानून और स्वास्थ्य ये स्थानीय सरकार का नहीं है बल्कि ये राज्य सरकार का है। जबकि स्वच्छता हो गया, लोक उपयोगी सेवाएं हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, ये सभी आपका स्थानीय सरकार के अंतर्गत आता है। अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? चलिए क्वेश्चन में 16 का आंसर कीजिएगा आप सभी तो राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश से संबंधित था अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में आयोजित किया गया था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और अजातशत्रु ने बिंबिसार का हत्या कर दिया था और अजातशत्रु का हत्या उसका पुत्र उदयन ने किया था। अगला है सेंट्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? राइट आंसर होगा विलियम जॉन्स ने किया था। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा विलियम जॉन्स। अगला है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कर्नाट वंश है। देखिए कर्नाट वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? कर्नाट वंश बिहार के मिथिला वाला क्षेत्र से संबंधित है, जो दरभंगा जिला है ना वही क्षेत्र में था। तो न्यायदेव इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा और इस समय को हम सभी मिथिला का स्वर्ण युग के नाम से भी जानते थे। और इसकी राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सिमरावगढ़ में राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का आंसर कीजिएगा। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? राइट आंसर होगा खैराती अस्पताल से, बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी तो तबकात ए नासरी के लेखक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी मिनहाज उस सिराज इसके लेखक थे और इस पुस्तक में तबकात ए नासरी पुस्तक में महमूद गौरी के विजय के बारे में जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि दसवंत और वसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में से किस मुगल राज दरबारी थे? तो ये दोनों अकबर की राज दरबार में रहते थे। अबुल फजल का आईने ए अकबरी पुस्तक में इसके बारे में चर्चा मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल लिंग के स्थापना से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए टी.एस. ऑलकार्ट जो है ये आपका होम रूल लिंग से नहीं संबंधित था, ये आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी से था। जबकि एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र अय्यर और बाल गंगाधर तिलक ये सभी आपका होम रूल आंदोलन से संबंधित था, जो 1916 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सत्य फल है? देखिए आम सत्य फल होता है, इसके अलावा अंगूर सत्य फल है, जबकि सेब हो गया, नारंगी हो गया, ये सभी असत्य फल हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रोटीन का घटक है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, कोशिका सिद्धांत रॉबर्ट हुक ने दिया था, गलत है। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, मृत कोशिका का खोज। जबकि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन एवं सवान ने दिया था। लाइसोसोम डी-डुबे से संबंधित है, सही है। इंसुलिन बेंटिंग और वेस्ट, सही है। रक्त परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे से संबंधित है, सही है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का आंसर कीजिएगा, स्क्रीन पे है। किसी तत्व का परमाणु संख्या अगर 17 है, द्रव्यमान 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा। देखिए, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या माइनस आपका द्रव्यमान की संख्या होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 36 माइनस 17 कीजिएगा तो 19 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। देखिए, ऑक्सीजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप लोहे पर जो है कि आपका लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाता है और लोहे पर जंग लगने के बाद लोहा का वजन बढ़ता है और जंग को हम सभी फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जिसका सूत्र होता है Fe2O3 होता है। क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चालक करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षार और डैश में विलय होते हैं। तो ये लवण में विलय होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन 29 का आंसर कीजिएगा कि अजोन ऑक्सीजन डैश एक है। तो ये आपका एक अप्रूव है, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 30 है कि निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है। तो सबसे कम ज्वलन ताप पेट्रोल का होता है, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है अमृतसर में, जलियांवाला बाग। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। किचलू तथा सत्यपाल की बंदी बनाए जाने के विरोध प्रदर्शन में वहां पर जमा हुए थे और जनरल ओडायर ने अंधाधुंध गोली चलवा दिया था। निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। देखिए, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था, डेट आयोग पूछ लेता है। तो असहयोग आंदोलन के असफल के बाद, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में इसे वापस लिया गया था चोरा चोरी कांड के कारण। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन में ए, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये सबसे पहले किसने खोजा था, कॉपरनिकस ने, सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा कॉपरनिकस। अगला है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, तो ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या होती है, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन 36 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी, तो कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बताइएगा। तो राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक जो होता है 1.628 होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। वहीं पर कांच की बात किया जाए तो कांच का होता है 1.52 होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से डैश है। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, तापमान बढ़ने से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसको मापने में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएगा, उच्च तापमान को मापने के लिए हम सभी पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, तो कि जिस तापमान पर तरल का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर होता है उसे कहा जाता है। तो इसे हिमांक बिंदु कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए, बर्फ का जो द्रव्यमान और हिमांक बिंदु जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आयोग पूछता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि द्रव ताप अधिक होने से क्या होता है, इसका वाष्पन भी अधिक होता है। इसके अलावा दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है, और घटने से
घटता है। इसके अलावा एक याद रखिएगा कि दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का तो कि सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। दूसरा है मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तीसरा है मध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये होगा कि मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ना कि स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें जो होती है वो किस प्रकार की होती हैं। तो ये आपका अनुप्रस्थ लहरें होती है। देखिए प्रकाश तरंग जो है वो आपका अनुप्रस्थ होता है। इसके अलावा ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होता है। अगला है निकट दृष्टि दोष मायोपिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है। चलिए क्वेश्चन 42 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन दिया है कि नेत्र लेंस की मोटाई का बढ़ जाना, सही कथन है ये। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, ये भी सही कथन है। नेत्र लेंस की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना, ये भी सही है निकट दृष्टि दोष के बारे में। जबकि ऑप्शन नंबर डी गलत है, प्रतिबिंब रेटिना पर बनना, ये गलत हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पर ना बन के रेटिना के आगे बनने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर है। चलिए आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। तो तत्व का समस्थानिक जो कैंसर में उपयोग करते हैं कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कोबाल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड जो है ये आपका बैक्टीरिया से होता है, याद रखिएगा आप सभी। और ये रोग जो होता है आपका साल्मोनेला टाइफिस जीवाणु से होता है। डेंगू आपका जो होता है ये वायरस से फैलता है। इसके अलावा रेबीज भी आपका वायरस से ही होता है। अगला है सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है। तो छाल से औषधि बनाया जाता है सिनकोना का। अगला है ईस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है। तो ईस्ट में सबसे ज़्यादा विटामिन B12 पाया जाता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। तो क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है, जबकि निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। देखिए दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है। और सबसे छोटा दिन जो होता है दक्षिण गोलार्ध में वो आपका 21 जून को होता है। वहीं पर अगर उत्तरी गोलार्ध की बात किया जाए तो 21 जून को बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ जो है कार्डमम की पहाड़ियाँ, जिसे इलायची की पहाड़ी कहा जाता है, ये कन्याकुमारी से नज़दीक है और ये अन्नामलाई के दक्षिण में स्थित है ये पहाड़ी। और अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनाईमुडी है। अगला क्वेश्चन देखिए, संतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को हम सभी किस नाम से जानते हैं। तो इसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। और कुमायूं हिमालय के अंतर्गत नंदा देवी हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, ये सभी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है, उत्तराखंड वाला क्षेत्र। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास मैदान को हम सभी किस नाम से जानते हैं। इसे पंपास कहा जाता है, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। कानपुर राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। इसके अलावा इलाहाबाद भी गंगा नदी के तट पर है, पटना भी गंगा नदी के तट पर है, वाराणसी गंगा नदी के तट पर है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती। केम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती परवाल भित्ति, बाकी बात सभी जगह पाई जाती है। अगला है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो यह आपका नीदरलैंड में है, याद रखिएगा। कहाँ पे है, नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। तो यह आपका टांसले के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है।
राइट आंसर होगा धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, जबकि झील हो गया, मैदान हो गया, वन ये प्राकृतिक का है, प्राकृतिक जो अपने आप निर्माण हुआ है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा पहले होगा घास, उसके बाद टिड्डा, तब मेढक, तब सर्प। घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सर्प खा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण अस्त्र से अन्य पोषण अस्त्र में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आपका घटती है, याद रखिएगा आप सभी। 10% का नियम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक अगर प्लांट है, अगर इसको कोई बकरी खा जाता है तो इसको 100% ऊर्जा मिलेगा। अगर बकरी को और कोई खा जाता है तो इसका मात्र में 100 का 10% इसको ऊर्जा मिलेगा। इसी प्रकार से घटते क्रम में जाता है। अगला है दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? चलिए क्वेश्चन 59 का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो ये आपका अंटार्कटिका में है और ये एक शोध संस्थान है। अगला है जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये आपका जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, बी राइट आंसर होगा। अगला है भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। और पहली बार जो है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में किया गया था, होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन देखिए 62 है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगा अनुपात क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए 918, यानी कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या बिहार में कितना है? 918 है। जबकि अगर भारत में बात किया जाए तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है? 943 है भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए पिनोसे की सैनिक सरकार कितने वर्ष तक सत्ता में रही थी? तो कुल 17 वर्ष तक रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था और 45 तक चला था। तो सबसे अंत में पराजित हुआ था जापान, जब अमेरिका ने इसका 2 शहर उड़ा दिया था 1945 में, नागासाकी और हिरोशिमा। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? चलिए क्वेश्चन 65 का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1773 में बोस्टन की चाय पार्टी की घटना हुई थी। तो सी करेक्ट आंसर होगा, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार से क्वेश्चन है, गंगा बिहार की सबसे लंबी नदी है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हालांकि गंगा भारत की भी सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। हालांकि गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, याद रखिएगा आप सभी। देखिए यहाँ पर विधानसभा में 243 हैं, जबकि विधान परिषद में जो है 75 सीटें हैं, याद रखिएगा आप सभी। और राज्यसभा का कितना सीट है? 40 सीट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये आपका 1946 से लेके 61 तक था पहले मुख्यमंत्री।